गुड मॉर्निंग रिएक्शन। मैं बबीता शर्मा बिजनौर से आप सभी महिलाओं का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ और मैं प्रणाम करती हूँ कल्पना मैम को और थैंक यू करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, अपनी बात रखने का मौका दिया और सभी लोगों का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं अपनी बात को आज शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं स्लाइड से देना चाह रही हूँ। अपनी स्लाइड ओपन कर लेती हूँ। तो फिर से गुड मॉर्निंग सभी को और पुनीत सर को भी मैं प्रणाम करना चाहती हूँ और थैंक यू करना चाहती हूँ। तो आज जैसे कि हर मंगलवार को नई से नई कोई ना कोई महिला आकर यहाँ पर अपनी बात को रखती हैं, कुछ समझाने की कोशिश करती हैं कि शायद कुछ समझ में आ जाए, है ना। यही कोशिश रहती है, कल्पना मैम की भी यही कोशिश है कि हर बार नए से नई महिलाओं को वो बुलाती हैं और कुछ नया आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करती हैं। तो उसी श्रृंखला में मुझे भी आज इनवाइट किया गया है। तो मैं आज जो बात करने जा रही हूँ तो वो मैं थोड़ा सा आज बात करूँगी कि मैं प्रोडक्ट की भी बात करूँगी और थोड़ा सा आज मैं शिक्षा की बात करूँगी कि सीखना क्यों ज़रूरी है, हमारी लाइफ में सीखना क्यों ज़रूरी है, यानी लर्निंग क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँगी। तो अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो शिक्षा क्यों, हाँ, सीखना, क्योंकि सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। इसका कोई समय नहीं होता है। जब से हम जन्म लेते हैं और मरणासन तक सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, क्योंकि सीखना एक प्रक्रिया है। इसी से ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि जब हम सीखते हैं तभी ज्ञान भी बढ़ता है। क्योंकि जब हम लर्न करेंगे, सीखेंगे, तो उसके कैसे सीखेंगे, ट्रेनिंग से, है ना, और एडवांस ट्रेनिंग से, तभी योग्य भी बनेंगे। और जब आपके अंदर योग्यता आ जाएगी तो आपके यानी आप जब अच्छे से सीख जाएंगे मीटिंग से, ट्रेनिंग से, तो क्या होगा, एक कौशल का विकास हो जाएगा, आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाएंगे। क्योंकि अगर जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पर जब कल्पना मैम ने ये मीटिंग की शुरुआत की थी, इस चैनल को चलाया था, है ना, तो हम सब बहुत सारी महिलाएं कि हम बोल भी नहीं पाते थे, अच्छे से बोलना भी नहीं जानते थे, लेकिन जब रेगुलर हम उस चीज़ को करते रहे, उसके टच में रहे, कोशिश करते रहे, हमने हार नहीं मानी, आपने हार नहीं मानी, सभी महिलाओं ने वो करती रहीं, आगे बढ़ती रहीं और सीखती रहीं, कुछ नया करने की कोशिश करती रहीं, तो उसका परिणाम आज आप सब लोग जानते हैं कि आज शायद ही कोई महिला यहाँ पर जो भी जुड़ती हैं वो है कि वो नहीं बोल पाती हैं। सभी महिलाएं यहाँ पर जिसको भी मैम बुलाती हैं वो सभी यहाँ पर आसानी से बोल सकती हैं। तो यही होता है सीखने से, बार बार मतलब ट्रेनिंग लेने से, सीखने से कौशल का विकास हो जाता है, यानी स्किल डेवलप आपके हो जाते हैं जब हम लगातार किसी चीज़ को करते रहते हैं। अगर मैं उदाहरण दूँ बच्चों का, तो देखिए जब कोई बच्चा साइकिल सीखता है तो वो जब शुरुआत में वो मतलब साइकिल चलाना शुरू करता है तो क्या होता है उसके साथ, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, क्योंकि बच्चे सीखने की, क्योंकि उनके अंदर सीखने की चाह होती है, कुछ साइकिल चलाने की चाह उनके अंदर है उस बच्चे की, तो वो बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है,
और वो जब रोज ये काम करता है, डेली ये काम को करता है, तो क्या होता है, उसके कौशल का विकास हो जाता है, यानी वो उसमें पारंगत हो जाता है और स्किल उसके डेवलप हो जाते हैं, उसके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाते हैं और वो बहुत अच्छे से अपनी साइकिल को चलाने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो रेस भी लगाने लगता है। कहाँ तो शुरुआत में उससे चल भी नहीं रही थी, वो बार बार गिर रहा था, बार बार गिर रहा था, उठ रहा था, लेकिन फिर क्या होता है, जब स्किल डेवलप हो गया तो वो रेस भी लगाने लगा। और फिर एक दिन ऐसा भी होता है कि वो उस रेस के साथ साथ स्टंट भी मारने लगते हैं बच्चे। तो यही है सीखने की प्रक्रिया, इसीलिए सीखना जरूरी है, क्योंकि सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अगर कुछ चाहत है करने की, कुछ बड़ा करने की चाहत है, कुछ अच्छा करने की चाहत है, क्योंकि यूँ तो सब लोग आते हैं जी, है ना, आते हैं, जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इनमें ऐसे भी होते हैं कि वो जन्म लेते हैं लेकिन कुछ ऐसा विशेष कर जाते हैं जिससे पूरा संसार उनको याद करता है, अब सब लोग उनको याद रखते हैं। तो यही क्वालिटी होनी चाहिए कि कुछ ऐसा ज़रूर अपनी लाइफ में करना चाहिए ताकि लोग आपको याद करें, क्योंकि ये तो प्रक्रिया चलती रहती है ना। जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, है ना, जिसकी जितनी आयु होती है वो उतनी आयु तक रहता है, लेकिन कुछ कुछ विशेष कर जाते हैं और कुछ यही आए और खाया पिया, क्योंकि टीएनएम का भी वही, वहाँ पर भी यही बताया जाता है ना, खाए पिए और मर गए, है ना, यही चीज़ वहाँ पर सिखाई जाती है। तो इसीलिए विशेष करना है तो हमें सीखते रहना पड़ेगा। और सीख हम कहाँ से सकते हैं, सीखने के बहुत सारे साधन होते हैं हमारे पास। अगर जैसे हम डीएक्सएन के प्लेटफॉर्म में हैं, प्लेटफॉर्म पर हैं और यहाँ पर हम कुछ आगे बढ़िया अच्छा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं, तो सीखिए। इसमें बहुत सारी बुक्स आपको मिलती हैं, बहुत सारी बुक्स आपके पास हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। लेकिन सीखने की चाहत जो है वो आपकी होगी, तभी आप सीख पाएंगे। क्योंकि बुक्स पढ़ना एक बहुत ही अच्छी आदत है, पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब आपको ये मतलब हैबिट बना लेनी चाहिए अगर कुछ अच्छा करना है। क्योंकि अगर बुक्स को पढ़ेंगे अलग अलग तरह की, तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि उसमें ऐसी स्टोरीज होती हैं, है ना, बहुत लोगों की ऐसी स्टोरी लिखी होती हैं, सब ने अपनी अपनी स्टोरी लिखी है बुक्स में, और क्या है, और कुछ थोड़ी ना है, स्टोरी तो है और किसी में किसी की है, किसी में किसी की है, अलग अलग लोगों की इसमें स्टोरियाँ दी गई हैं। तो उन स्टोरियों को पढ़ के और कुछ नहीं होता है, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, आपको कुछ करने की चाहत पैदा होगी। क्योंकि अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तभी आपके अंदर चाहत भी पैदा होगी, वरना तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, है ना, कि वो तो रूटीन रहता ही है, अपना खाया पिया और सो गए। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा करना है तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ेगा। और कितने सारे साधन आप लोगों के पास हैं, है ना, और सब कर भी रहे हैं, है ना। जहाँ जो भी यहाँ पर महिलाएं जुड़ती हैं वो सभी अपने आप में मैं उनको लीडर मानती हूँ। आज कल्पना मैम ने सबको लीडर बना दिया है कि वो इतना तो उन्हें समझ में आ गया है कि हमें लाइफ में कुछ विशेष करना है, तो वो सीख रही हैं। देखिए कैंप से आप सीख सकते हैं, टीएनएम का कैंप, है ना, बहुत अच्छा कैंप है ये, लखनऊ में मैंने भी किया है और सब लोग देखिए बार बार कर रहे हैं इसको, क्योंकि बहुत अच्छा कैंप यहाँ पर है, बहुत कुछ यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और एक बहुत ही अच्छे से अच्छा स्पीकर आपके लिए यहाँ पर लाने की कोशिश की जाती है कि जो अपने आप में सफल है, जो अपने आप में कुछ कर चुके हैं, ऐसे लीडर को यहाँ पर लाकर आपके सामने खड़ा किया जाता है। तो जब, क्योंकि हमें उन लोगों को सुनना चाहिए जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ कर लिया है ना। जो अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते उनको तो छोड़ने में ही फ़ायदा है, लेकिन जो वास्तव में कुछ कर गए हैं, है ना,
कितने लीडर ऐसे हैं क्राउन एम्बेसडर बन गए, कितने लीडर ऐसे हैं इनकम इतनी ज़्यादा कमा रहे हैं, लाखों की करोड़ों की इनकम कमा रहे हैं, उनको देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। और जो TNM का यह कैंप है, देखिए अभी भी होने जा रहा है, बहुत लोग उसमें जा रहे हैं। जो पुनीत सर का वहाँ पर बहुत बड़ा रोल मैं कहूँगी कि वहाँ पर वो सारा मैनेज कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या है, वहाँ से एक अच्छी सीख लेकर, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक बार हम सीख आए तो हम फिर दोबारा उसमें ना सीखें, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ उसमें नया मिलेगा। और अब फिर है, अब देखिए 20, 21, 22 कैंप है, ये बहुत लोग जा रहे हैं, मेरी टीम से भी जा रहे हैं, है ना। तो होती है कभी किसी की परिस्थिति की वजह से कोई नहीं जा पाता, हाँ, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जाएं और अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग लें। और बहुत लोग जा रहे हैं, तो और बहुत सारे साधन यहाँ पर हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। दूसरा, एक मोबाइल, है ना। मोबाइल आपके पास ऐसा है कि वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। घर बैठे ही आप अपना नेटवर्क फैला सकते हैं, कि बहुत अच्छी लाइन है ये। अगर जिसने इसकी नॉलेज ले ली, एक मोबाइल ही आपको बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हमें सीखना होगा उसमें किस तरह से वो काम करता है, कैसे चलता है ना। अब अगर हम बात करें कि मीटिंग में पहले जुड़ना भी नहीं जानते थे, लेकिन आज धीरे धीरे सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। और आप अपने मोबाइल से देखिए स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस से देखकर बहुत लोग आते हैं, आप प्रोडक्ट लगाते हैं, है ना, और बहुत सारे वीडियोस डालते हैं, उनसे प्रेरित होकर लोग पूछते हैं। और जो ग्रुप बना रखे हैं मैं अपने ग्रुप में डालती हूँ, तो उसमें रिप्लाई भी आता है कि मैम ये कितने का है, मुझे बताइए। तो ये फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, क्योंकि मोबाइल अपने आप में बहुत बड़ा मतलब आपका नेटवर्क बढ़ा देगा अगर आपने अच्छे से इसकी नॉलेज ले ली। और बच्चे तो आजकल वैसे भी बहुत एडवांस हो रहे हैं, बच्चों को तो नॉलेज है और बड़े भी अब ले रहे हैं। तो बहुत सारे साधन यूट्यूब है, देखिए यूट्यूब पे मीटिंग आती है, RBC की मीटिंग आती है, वहाँ से आप सीख सकते हैं, वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। और बहुत सारी मीटिंग में सबका नहीं नाम ले सकती हूँ, तो बहुत सारी चलती हैं। और ये जो हर सप्ताह फ्यूचर विनर की पे कोई ना कोई आकर अपना बताता ही है, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर सीखने के लिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, मायने ये रखता है ना, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए सीखने का। क्योंकि अगर आपके अंदर वो आग है, वो जुनून है कि मुझे कुछ करना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज मोटिवेशन लिया, है ना, तो वो आज के आज रहा, 2 दिन रहा, 4 दिन रहा और फिर आप बैठ गए। लेकिन आपको मीटिंग से, ट्रेनिंग से वो आग अपने अंदर लगानी होगी, वो जुनून अपने अंदर लाना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं, तभी आप एक सक्सेस महिला बन सकती हैं। तो जुनून आप अपने अंदर रखिए। और दूसरा, आपको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, है ना। और बन रही है महिलाएं यहाँ पर आत्मनिर्भर। जैसे कि देखिए, अगर मैं वायु की बात करूँ, हवा की बात करूँ, है ना, तो एक हवा आती है, हवा का झोंका आता है और वो सब कुछ उड़ा कर ले जाता है। यानी कितनी उसके अंदर मतलब शक्ति है, वो उसी शक्ति को आपको भी अपने अंदर लाना है, उस अच्छाई की तरफ। उस हवा से ये सीख लेनी चाहिए कि जब वो इतना तहस नहस करके जा सकती है, लेकिन जब हम अगर अपने अंदर वो मतलब आत्मनिर्भरता लाएंगे, तो वो हम अच्छाई की तरफ, क्योंकि देखिए 2 रास्ते होते हैं, है ना, एक अच्छा होता है और एक बुराई की तरफ जाता है। लेकिन ये आपको देखना है कि हमें अच्छाई का रास्ता चुनना है या हमें बुराई का रास्ता चुनना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप आत्मनिर्भर बने, है ना, और अपने आप पे विश्वास रखें, अपने आप को पहचाने
कि हमारी क्या क्वालिटी है, हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर महिलाएं निगेटिव हो जाती हैं कि हम तो ये नहीं कर सकते, हमारे बस का तो ये नहीं है, हम मोबाइल नहीं चला सकते, हम लैपटॉप नहीं चला सकते। कुछ मतलब काफ़ी महिलाएं अभी भी ऐसी हैं। वैसे अब तो एडवांस मतलब हो गई हैं महिलाएं, लेकिन कुछ अभी भी मैं ये कहूँगी कि कुछ महिलाएं अभी भी हैं जो नहीं जानती हैं, मोबाइल भी चलाना नहीं जानती हैं, व्हाट्सएप चलाना नहीं जानती हैं, है ना। और उनको आगे बढ़ाने के लिए ही कल्पना मैम ने ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है आप लोगों के लिए, और वो सीख भी गई हैं। क्योंकि जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे, है ना, अपने सपनों को जगाएंगे, आपके अंदर सपने जगेंगे कि हमें क्या चाहिए, उन सपनों पे आप काम करेंगे। सबके अलग अलग सपने होते हैं, किसी का गाड़ी का हो सकता है, किसी का बड़ी गाड़ी का हो सकता है, घर का हो सकता है ना, रिटायरमेंट में कि आराम से लाइफ जिए, वो आपका सपना हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई का सपना हो सकता है। ये ड्रीम्स आपके अंदर कब आएंगे, कब आप देखना शुरू करेंगे, जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी ये ड्रीम्स आप देखना शुरू करेंगे। और जब देखना शुरू करेंगे तभी ड्रीम्स पूरे भी होते हैं। अगर हम देखेंगे ही नहीं, सपना ही नहीं देखेंगे, तो वो पूरा भी नहीं होगा, क्योंकि वो चाहत ही नहीं हो। क्योंकि जब तक हम सपना नहीं देखेंगे तो वो करने की चाहत नहीं होगी, हम आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन जब हमें अगर एक महिला ने सोच लिया कि मुझे नेकलेस लेना है, तो वो उसके लिए फिर काम करेगी, उसके लिए पैसे जोड़ेगी, धीरे धीरे करके अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करेगी। और पॉकेट मनी नहीं होगी तो वो कहीं से कमाने की कोशिश करेगी। लेकिन जब तक आपका सपना नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो सपना देखना बहुत ज़रूरी है। और आपका विजन, कल देखिए एक आरबीसी पे मीटिंग थी, मैम ने भी यही चीज़ बताई थी, है ना, कि विजन आपका क्लियर होना ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए, है ना। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। ऐसा नहीं कि आप बिखरे हुए हैं कि पता नहीं मुझे क्या चाहिए। आपको जब को खुद को यही नहीं पता कि आपको चाहिए क्या, तो आपको क्या मिलेगा। एक डिसाइड तो कीजिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे नेकलेस चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे कार चाहिए, तभी तो वो आपको मिलेगी। और जब आपका विजन ही क्लियर नहीं होगा तो आपको फिर आप भटक जाएंगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरे देखिए, एक जो जल है, पानी है, पानी की तरह सबसे प्रेम करिए। क्योंकि जो जल होता है, जल का स्वभाव ऐसा होता है, वो जिस चीज़ में मिल जाता है वो वैसा ही बन जाता है। दूध में मिला दो तो दूध बन जाएगा, दही में मिला दो दही बन जाएगा, छाछ में मिला दो छाछ बन जाएगा। तो इस तरह से आपका व्यवहार होना चाहिए कि आपका जो मतलब लोगों से प्रेम, अगर इस बिजनेस में आए हैं, डीएक्शन बिजनेस में आए हैं, तो आपको लोगों को प्रेम करना पड़ेगा, उनसे टच बनाना पड़ेगा, उनसे नज़दीकियाँ बढ़ानी पड़ेंगी और कुछ करना भी पड़ेगा। तभी आप सक्सेस यहाँ पर हो सकते हैं। आचरण, आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। जैसे कि धरती का आचरण होता है, धरती सबका बोझ उठाती है, पूरी दुनिया का बोझ धरती उठाती है। इसी तरह से अगर यहाँ पर डीएक्शन बिजनेस में आए हैं तो आपका आचरण बहुत सबसे पहली चीज़ है कि आचरण आपका अच्छा हो, आपका व्यवहार अच्छा हो। क्योंकि अगर आप कटु शब्द बोलेंगे, व्यवहार ही आपका अच्छा नहीं है, तो कोई आपके पास नहीं आएगा, सब लोग आपसे कटेंगे। क्योंकि देखिए, अगर दो दुकान पास दो दुकान खुली होती हैं, लेकिन उसमें एक की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है और दूसरे की बिक्री बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी होता है कि एक का जो आचरण है, व्यवहार है, वो बहुत अच्छा है और दूसरे का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, वो कटु शब्द बोलता है। तो आप कितनी भी अच्छी चीज़ लेकर अगर आप अपने पास बैठे हुए हैं,
लेकिन कितना भी अच्छा प्रोडक्ट आप अपने पास लेकर बैठे हैं, अगर आचरण अच्छा नहीं है तो वो आपसे नहीं लेगा, वो दूसरे के पास चला जाएगा कि उसका तो व्यवहार ही अच्छा नहीं है, उसके तो शब्द ही कटु हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूर लानी होंगी अगर DXN बिजनेस में अच्छे से ग्रोथ करनी है, क्योंकि भविष्य आपको मोटिवेट करता है और आप अपने मोटिवेटर खुद हैं, क्योंकि आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि और कोई मोटिवेट करेगा तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन इतना रुक सकता है, वो निकल जाएगा। लेकिन जब आप खुद अपने आप को मोटिवेट करेंगे तो वो नहीं निकलेगा और आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा मेरा मैसेज था कि किस तरह से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अपने विचारों को व्यक्त किया है कि किस तरह से हमें इस बिज़नेस में हमें मतलब आचरण रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। आशा करती हूँ कि सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। और अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारा जो DXN बिजनेस है वो प्रोडक्ट बेस्ड है ना, प्रोडक्ट तो मेन है, क्योंकि प्रोडक्ट की बात करनी भी बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट के बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी है ना। हमारे अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो कब लेंगे, जब आप उनके बारे में उनकी क्वालिटी को बताएंगे, तभी आपके प्रोडक्ट भी कोई लेगा। जब उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, आप बताएंगे ही नहीं, तो फिर कोई लेगा भी नहीं। तो मैं आज क्योंकि अभी समय है मेरे पास, मैं और थोड़ा सा मैं यहाँ पर बातचीत कर सकती हूँ आप लोगों से, तो थोड़ा सा मैं 1-2 प्रोडक्ट आपको ज़रूर बताना चाहूँगी जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, अब तो बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, आप लोग सब जानते हैं, और हर महीने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आ रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ, क्योंकि एक मीटिंग में बात, अब एक मीटिंग क्या कई मीटिंग भी कर लेंगे तब भी सारे प्रोडक्ट के बारे में बताना असंभव है। तो कुछ प्रोडक्ट को जो बहुत ही अच्छे लगते हैं उनको मैं 1-2 को ज़रूर बताना चाहूँगी। तो मैं बात करूँगी, क्योंकि ये गर्मियों का दिन चल रहा है, इस वाले सीजन में ईचिंग वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है ना। सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि गर्मियों का मौसम और आगे बरसात का मौसम आने वाला है। तो ये प्रोडक्ट इंटीमेट वॉश बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और मुझे तो बहुत ही मतलब पसंद आया, और मेरा सेल भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। मैंने लोगों को जब इसको दिया तो बहुत अच्छा, मतलब उधर से उनका रिप्लाई आया। तो इंटीमेट वॉश में थोड़ा सा मैं रोशनी डालूँगी कि ये क्या चीज़ इसके अंदर पड़ी हुई है। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि इसमें नीम का अर्क इसमें है, क्योंकि नीम अपने आप में देखिए एंटीसेप्टिक होता है, तो नीम का अर्क इसमें डाला गया है और चाय का अर्क इसमें डाला गया है। आप पढ़ सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं और पढ़ा भी होगा जो लोग यूज़ करते हैं। सी बकथोर्न का तेल इसमें डाला हुआ है, एलोवेरा का अर्क इसमें डाला हुआ है और टी ट्री ऑयल इसमें डाला हुआ है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सभी एंटीसेप्टिक हैं, इसीलिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो शुगर पेशेंट होते हैं, शुगर पेशेंट को ये प्रॉब्लम बहुत आती है इचिंग वगैरह की, तो उनको ज़रूर दें, क्योंकि वी वॉश वगैरह भी आते हैं, डॉक्टर्स लिखते हैं अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह की होती है, तो वो भी हम लगातार नहीं यूज़ कर सकते वी वॉश, क्योंकि डॉक्टर भी एक टाइम लिमिट बताते हैं उसके लिए कि तुम्हें इतने महीने 6 महीने यूज करना, 3 महीने यूज करना है। रेगुलर करेंगी तो आपकी स्किन ही ख़राब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। लेकिन ये जो इंटीमेट वॉश है DXN का, ये आप रेगुलर यूज़ करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। इसको यूज़ करें क्योंकि ये जो करता है pH को संतुलन करता है
और जो चकत्ते हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, उसको भी ये ठीक करता है। जो अप्रिय गंध आ रही है उसको ये अगर आप डेली इसका यूज़ करेंगे तो वो भी दूर हो जाएगी। यानी जैसी मतलब जितनी भी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको ये दूर करने की ताकत रखता है। लेकिन इसको ज़रूर से ज़रूर सब लोगों को यूज़ कराइए, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है, क्योंकि बहुत रिज़ल्ट मैंने दिलाए हैं और आप भी दिला सकते हैं। दूसरा, अब गर्मियों का मौसम चल रहा है और सुपर ग्रीन धूम मचा रहा है ना। देखिए पुनीत सर, कल्पना मैम तो सुपर ग्रीन, कितना सुपर ग्रीन पिलाते हैं, है ना। जो भी आए सुपर ग्रीन, क्योंकि इस प्रोडक्ट ने धमाल मचा रखी है, पूरा धमाल मचा रहा है ये। और ये गर्मियों का तो बहुत अच्छा ड्रिंक है, क्योंकि इसमें बहुत इतनी सारी चीज़ें हैं। उसमें थोड़ी सी हम रोशनी डालेंगे कि इसमें, वैसे आप लोगों को पता भी होगा लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पर बताऊँ, आसान शब्दों में आपको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें क्या क्या है, इसमें विटामिन्स, मिनरल्स की भरमार है ना। यानी कि एक तरह से आपका कंप्लीट भोजन हो जाता है अगर आपने इसको ले लिया, क्योंकि जो जितने भी भोजन से विटामिन्स, मिनरल्स, बाकी सब चीज़ें मतलब चाहिए वो इसके अंदर हैं। अगर आपको लग रहा है थकान महसूस हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, इसका प्रयोग करें। बहुत अच्छे रिजल्ट ले भी रहे हैं आप लोग और अपनी टीम में दिला भी रहे हैं, ये भी मैं जानती हूँ। तो इसमें क्या क्या चीज़ है, प्रोटीन है जो थकान को मिटाता है, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर है जो हमारे शरीर को ताकत देता है, और थोड़ी सी शुगर भी है इसमें, लेकिन शुगर नेचुरल है, कोई भी आर्टिफिशियल शुगर नहीं है इसके अंदर, नेचुरल है, जो कि शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं। क्योंकि शुगर के नाम से शुगर पेशेंट ये नहीं सोचें कि इसको हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये नेचुरल शुगर है। नेचुरल शुगर तो शुगर पेशेंट को दिया जा सकता है, जैसे एप्पल में नेचुरल शुगर होती है वो शुगर पेशेंट को दिया जाता है। तो इसके अंदर थोड़ी सी शुगर है और सोडियम है इसके अंदर, फाइबर इसके अंदर है, बहुत सारे फाइबर डाले गए हैं, और फाइबर की तो हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। विटामिन ए है इसके अंदर, आँखों के लिए कितना बढ़िया होता है ये। विटामिन सी इसके अंदर है, विटामिन डी है इसके अंदर जो हड्डियों के लिए बहुत बढ़िया होता है। B1 है, B2 है, B5 भी है, B6 भी है, कितनी सारी चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं, इसीलिए ये फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। और फॉलिक एसिड इसके अंदर है जो खून बढ़ाने का काम करता है। आयोडीन इसके अंदर है, B12 वो भी खून बढ़ाता है, वो इसके अंदर डाला गया है। आयरन इसके अंदर है, पोटेशियम इसके अंदर डाला गया है, मैग्नीशियम इसके अंदर डाला गया है, जिंक इसके अंदर है, कितनी सारी चीज़ें ये मतलब जो हमारे बॉडी को चाहिए वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। विटामिन ई है इसके अंदर जो हमारी स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है, विटामिन ई। और सेलेनियम इसके अंदर है कि तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए। अल्फा हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, अल्फा वो इसके अंदर डाला गया है। अश्वगंधा, अलग से भी अश्वगंधा है हमारे पास, लेकिन इसमें तो सारी चीज़ें एक ही साथ दे दी कि आप एक बार में एक टैबलेट लें और सारी चीज़ें एक साथ ले लें। तो इससे बढ़िया ड्रिंक और कोई नहीं मिलेगा, इसको तो रेगुलर यूज करना चाहिए। तुलसी इसके अंदर है, आप सभी जानते हैं तुलसी के क्या गुण हैं, क्योंकि तुलसी पे अगर बात करें तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा। मोरिंगा कितना बढ़िया है, सब लोग जानते हैं मोरिंगा हमारे पास अलग से भी है। तो मोरिंगा के कितने बेनिफिट हैं, तो मोरिंगा भी इसके अंदर डाला गया है।
एक ही प्रोडक्ट में इतने सारे गुण। तो सोचो कितना बढ़िया ये ड्रिंक हमारे लिए हमारी कंपनी ने दिया है। त्रिफला इसके अंदर है जो पेट साफ करता है, पेट को, पाचन तंत्र को सही रखता है। आंवला इसके अंदर है, बीट ग्रास, गेहूं का ज्वारा, वो इसके अंदर डाला गया है। स्पाइरुलिना भी इसके अंदर डाल दिया गया है। इलायची जो गैस को रिमूव करती है वो इसके अंदर डाली गई है। दालचीनी वो इसके अंदर डाली गई है। लौंग इसके अंदर है, लेमन ग्रास इसके अंदर है, सौंफ इसके अंदर है। तो कितनी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो इससे बढ़िया प्रोडक्ट कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे तो बहुत, कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं हो रही है, मैं कहीं गई हूँ, है ना, थकान महसूस मुझे हो रही है, ग्लास लिया, टैबलेट डाली और पी लिया, तुरंत एनर्जी आ जाती है। डेली लेती हूँ, इसी से हमें एनर्जी मिलती है। फ्लैक्सीड भी इसके अंदर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही चाहूँगी सभी लोगों से कि इसको ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। बहुत ही अच्छा ड्रिंक है, क्योंकि अब गर्मियाँ चल रही हैं, बहुत सारे ड्रिंक और भी हैं हमारे पास। लेमन जी दे सकते हैं, है ना, और कंबूचा के बारे में आप जानते ही हैं। कंबूचा आप दे सकते हैं गर्मियों में। और बहुत सारे ऐसे हैं ड्रिंक जो हम दे सकते हैं। चाय कॉफ़ी तो हमारी चलती रहती है, लेकिन गर्मियों में जो ये कुछ विशेष ड्रिंक हैं उनको हम बहुत सबको दे सकते हैं। कोई भी गेस्ट आए आप आराम से पिला सकते हैं। तो ये सुपर ग्रीन की जितनी भी मुझे थोड़ी जानकारी थी, मैंने आप लोगों को कोशिश की देने की। शायद सब लोग वैसे जानते हैं, लेकिन हो सकता है शायद मेरे बताने से कुछ और भी समझ में आ गया हो। तो यही मैं उम्मीद रखती हूँ सभी से। और अब मैं बात करूँगी थोड़ा सा जो अब नए प्रोडक्ट और आए हैं कि हींग की हींग। देखिए अब तो सारे मसाले धीरे धीरे हमारे यहाँ आ रहे हैं। कितनी खुशी की बात है हम महिलाओं के लिए कि मुझे लगता है शायद बाहर से लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं होगी। हमें लेने ही नहीं पड़ेंगे बाहर से। भाई इसमें हल्दी आ गई, मिर्च आ गई, नमक पहले से ही था, है ना, और सारे धीरे धीरे मसाले यहाँ आ रहे हैं। तो इससे बढ़िया हमें प्लेटफॉर्म और कहाँ पे मिलेगा। हींग आ गया। उस दिन पुनीत सर ने मुझे हींग खिलाए भी, जबकि मैं ये सोचती थी कि मतलब हींग मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं खाया जाता, लेकिन पुनीत सर ने मुझे हींग वहाँ खिलाया भी। मैं जब घर पे गई तो उस दिन एक चीज़ नहीं पता लगी कि इसको खा भी सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, क्योंकि उसमें तो खाते थे, सब्जियों में खाते थे, है ना, सब्जियों में हम डालते ही हैं, क्योंकि हींग के बेनिफिट्स होते हैं। ये आप लोग जानते हैं कि कितने बेनिफिट्स इससे होते हैं। लेकिन डायरेक्टली ऐसे खा सकते हैं वो मैंने भी नहीं सोचा था। लगा सकते हैं ये भी पता था, लेकिन खा भी सकते हैं ये मुझे उस दिन ही पता लगा। तो इसके भी थोड़े से फ़ायदे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है हींग, है ना। और गैस के लिए आप जानते हैं, क्योंकि कभी भी आपने पहले से जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी करते चले आए हैं कि हींग जो है पेट पे लगा दिया, अगर गैस बन रही है तो क्या होता है, गैस रिलीज़ हो जाती है। लेकिन असली हींग आ नहीं रहा है, इसीलिए अब वो फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब बिल्कुल भी टेंशन की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, क्योंकि डीएक्सन में ऐसा हींग आ गया है जो बिल्कुल ओरिजिनल है। उसकी खुशबू दूर तक फैल रही है, बहुत थोड़ा सा वो डलता है, अगर खोल के डब्बी रख दी तो पूरे में महक जाएगा, इतना अच्छा हींग है। इतनी अच्छी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। दूसरा, पेट दर्द के लिए जो मैंने अभी बताया उसमें बहुत अच्छा काम करता है, और पाचन तंत्र को डिटॉक्स करता है हींग। और एक विशेष चीज़ और इसमें हींग में बताई गई है,
जो महिलाओं को मासिक धर्म में दर्द होता है उसमें भी ये राहत देता है। और जो श्वास संबंधी प्रॉब्लम होती हैं उसमें भी हींग फायदेमंद है। क्योंकि अभी पहले से हींग था लेकिन सर्च नहीं की थी हमने कि इतना कुछ हींग के फ़ायदे होते हैं, इतना कुछ नहीं पता था। लेकिन आज जब रिएक्शन में आया तो तब पता लगा कि क्या क्या बेनिफिट हैं। तो हींग भी जो यूज़ कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो यूज़ नहीं कर रहे हैं वो भी ज़रूर यूज़ करें। बहुत अच्छा है, इसको यूज़ करें और अपनी टीम में भी कराएं। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी लोगों को जो भी मैंने बताया कुछ बातें ज़रूर समझ में आई होंगी, क्योंकि अब टाइम भी हो गया है। तो मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि और अगर मैंने अगले प्रोडक्ट की, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन टाइम अलाउ नहीं कर रहा है कि और प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए। तो आज के लिए बस मैं इतना ही कहूँगी और सभी का मैं थैंक यू कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे सुना और सभी लोग यहाँ पर जुड़े। तो मैं फिर से सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ और पुनीत सर का, कल्पना मैम का को मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह से वो हमारे साथ खड़े रहें और हमें प्रेरणा देते रहें, यही मैं आशा करती हूँ। क्योंकि अगर सबकी अपलाइन इसी तरह से हो जाएं तो सब लोग, कोई भी पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि इतनी बारीकी से नॉलेज सब जगह नहीं मिलती है जो यहाँ पर मिलती है। तो मैं सभी को थैंक यू बोलती हूँ। तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो थैंक यू। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, गुड मॉर्निंग रिएक्शन फैमिली।